नोवेंजेल रिएक्शन, नोवेंजेल रिएक्शन। अब देखो ध्यान देना, ये रिएक्शन क्या होती है। देखो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स, ध्यान से सुनना, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड की रिएक्शन एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करवाई जाती है। ध्यान देना, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, या मैं यूं बोल सकता हूं कि एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड के साथ करवाई जाती है बेस की प्रेजेंस में। रिएक्शन कराने के बाद जो बनता है उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करते, फाइनली प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, सॉरी अनसैचुरेटेड एसिड। किसका फॉर्मेशन होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो देखो यहां पर क्या करता है, देखो इट इज द रिएक्शन ऑफ देखो किसकी रिएक्शन, एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड। इट इज द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कार्बोनिल compound with active methylene compound, aromatic carbonyl compound with active methylene compound, with active methylene compound, active methylene compound in the presence of बेस फॉलोड बाय इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। यहां तक समझ में आए ना। अब देखो इस प्रोसेस के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है उसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। देखो आफ्टर हाइड्रोलिसिस देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड इज formed as प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है क्या, नहीं ना, क्लियर है यहां तक। अब जैसे एग्जांपल यहां पर लेकर देखते हैं, जैसे हमने ये ले लिया, देखो ArCH डबल बॉन्ड हो गया एरोमेटिक कार्बोनिल, ठीक है ना, एरोमेटिक कार्बोनिल, ठीक है ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड, यहां पर जो लिखा है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया, ये लिख दो तो एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब देखो दूसरा क्या लेना है, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, ऐसे लिख दो CH2। अब एक्टिव मिथिलीन का मतलब क्या है कि यहाँ पर दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, तो COOR यही होगा ना। देखो रिएक्शन किससे कराने, बेस से, तो यहाँ पर ले हमने बेस। अब देखो होता क्या है यहाँ पर, देखो ध्यान देना, इधर देखो ये यहां से गया, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है ना। मैं एक साथ लिख रहा हूं, फिर मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगा क्या होगा। देखो ArCH डबल बॉन्ड, यहां पर C। अब इधर देख लो क्या होगा, देखो यहां पर इसका पहले तो हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस होते क्या होगा, ये डाइएसिड बन जाएगा ना। डाइएसिड बनते देखो जरा सा हीट करने पर एक CO2 निकल जाएगा, CO2 निकलते क्या हो जाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन, कुल मिलाकर COOH बचेगा, तो यहां पर हो जाएगा COOH। तो देखो ये HCOOH, ये अल्फा बेटा, देखो यहां पर ये अल्फा ये बेटा, क्या हो गया, ये अल्फा बेटा अनसैचुरेटेड एसिड। देखो ये हो गया अल्फा बेटा अनसैचुरेटेड एसिड। कोई डाउट है क्या, नहीं, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब देखो रिएक्शन कैसे होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या है वो भी देख लेते हैं। ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, ठीक है ना। अब देखो इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, मैकेनिज्म देखो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया बता रहा हूं, पहले क्या होगा, इधर देख लो, बाद में लिखना। देखो बेस इस H को निकालेगा, H को निकालते नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आते इसका टेक यहाँ पर होता है, ये O माइनस में कन्वर्ट होगा नहीं होगा, O माइनस फाइनली OH में कन्वर्ट हो जाएगा, OH और H जाएगा, बीच में जाएगा डबल बॉन्ड, आ गया डबल बॉन्ड। आते हैं हाइड्रोलिसिस, जैसे हाइड्रोलिसिस कराओगे आप, यहाँ पर क्या होगा, COOH गर्म किया, एक डिकार्बोक्सिलेशन, केवल एक CO2 बचेगा, एक COOH बचेगा, ठीक है ना, ये हो गया। तो देखो अच्छा, रिएक्शन की मैकेनिज्म हमेशा ऐसे याद होनी चाहिए, हर रिएक्शन की, जो भी अपन पढ़ते हैं ना, हर रिएक्शन आपको ऐसी तरह से याद होनी चाहिए, मतलब सब कुछ मुंह पर होना चाहिए, दिमाग के अंदर। ऐसा नहीं कि अपन पेपर पर लिख रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि यहाँ पर अटैक होगा, ये होगा, सब कुछ फिक्स होना चाहिए माइंड में, है ना। तो उस कंडीशन में क्या क्वेश्चन सोल्व बहुत ही फास्ट होते हैं।
अब एक तो अपन कोई क्वेश्चन आए और पता चले 10 मिनट तो उसके बारे में सोच रहे, पता नहीं कहाँ से आ गई, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है कि फिर अप्रोच नहीं कर पाते। इसका मतलब समझ रहे हो, आपको आधा अधूरा याद है। लेकिन अगर कोई रिएक्शन सामने आई, रिएक्शन आते ही आपको तुरंत पता चल गया कि ये रिएक्शन है, तो उस कंडीशन में आप इजीली प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई टाइम आपको फिर नहीं लगता, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो इसकी बात करें, देखो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ ArCH डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख दो इसको, ठीक है ना। ये अब देखो ये इसको इस तरह से लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर HCH, देखो ये COOR और ये COOR, ठीक है ना। ये बेस जैसे यहाँ पर ले लिया हमने OH माइनस, ये तो ये क्या करेगा, इस H को निकाल देगा, समझ में आ रहा है ना। इस H को यहाँ से बाहर निकाल देगा ना। अब देखो जैसे ये H यहाँ से बाहर निकलेगा, निकलते यहाँ पर नेगेटिव आएगा, इस कटेगा यहाँ पर, ये बॉन्ड टूटेगा, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर हो गया ArCHO माइनस। अब इसकी बॉन्डिंग किससे हो जाएगी, इससे हो जाएगी ना। तो देखो यहाँ पर हो गया CH, देखो ये COOH और यहाँ पर ये COOR है ना, भी तो COOR, ये COOR। सबसे पहले बताओ समझ में आया नहीं, आ गया। देखो फाइनली यहाँ पर अपन को पता है H आएगा, तो H सीधा ही लिख दो ना, अलग अलग स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब देखो क्या होगा, ये हाइड्रोजन तो मोर एसिडिक है ना ऐसे भी, तो देखो तुरंत यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से बाहर। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, -H2O और यहाँ पर देखो ये AR, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड COOR और COOR, समझ में आएगा। अब देखो इसका हाइड्रोलिसिस करना, H3O+, हाइड्रोलिसिस करोगे तो दोनों एस्टर ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में। तो देखो यहाँ पर होगा AR, ठीक है। देखो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड COOH, होगा नहीं होगा, होगा ना। अब इसको हमने गर्म किया, जैसे इसको गर्म करोगे तो यहाँ से डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो देखिए -CO2 और यहाँ पर देखो ये बनेगा ArCH डबल बॉन्ड C और यहाँ पर COOH, ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा ArCH डबल बॉन्ड COOH। तो ये रिएक्शन कैसे हुई समझ में आ गया। देखो बेस ने यहाँ से निकाला, नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा इस पर, यहाँ O- फाइनली OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर डिहाइड्रेशन हुआ, डबल बॉन्ड आ गया, इसका हाइड्रोलिसिस किया, दोनों तरफ COOH आ गया, ठीक है। जैसे गर्म करोगे, गर्म करते यहाँ से ये निकल जाएगा। कंडीशन जो आपको दी जाती है ना एग्जाम में, उसमें देखो ध्यान देना, आपको तीनों स्टेप दे दिए जाते हैं। कैसे, पहला बेस, जैसे U इस तरह से। अब बेस जरूरी नहीं OH माइनस ही हो, अदर भी दे सकते, बताइए ना, जैसे C2H5O माइनस K+, इस तरह से दे दिया है ना, CH3 Me3CO माइनस K+, और साथ में उसका एल्कोहल भी दे दिया, ठीक है। सेकंड स्टेप में दे दिया आपको हाइड्रोलिसिस H3O+, थर्ड स्टेप में आपको दे दिया इस तरह से डेल्टा, समझ में। तो कंफ्यूज मत हो ना, वो एक्चुअली कई की कंडीशंस दे देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर बेस काम में आता है। अब जरूरी थोड़ी OH माइनस ही लिखे, वो अदर बेस भी यहाँ पर काम में ले सकता है। कोई डाउट है क्या, नहीं ना, करो देखो नोट, हो गया क्या, कर लिया, कोई डाउट है क्या, नहीं ना। चलो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ, फिर आप देख लेना उनको। करो देखो इनको सॉल्व, कर ले क्या, हाँ करके देख ले दोनों। चलो देख लेना, यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ तो ये समझ में आएगा क्या होगा ये, ठीक है ना। और इन दोनों को अपन को पता ही है, हाइड्रोलिसिस करने पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होंगे और फाइनली डिकार्बोक्सिलेशन होगा, तो एक ही COOH बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया PHCH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर COOH, ये बन जाएगा, ठीक है ना। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अच्छा इसको सिनेमिक एसिड है ना, ये क्या है, सिनेमिक एसिड, ठीक है ना। और सिनेमिक एसिड क्या है, एक तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसकी बात करें तो ये तो यहाँ पर होगा ही होगा, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो दोनों COOR नहीं है,
एक COR और एक CRR। अब देखो जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो अब तो एक का ही होगा, और दूसरी बात जब डिकार्बोक्सिलेशन करोगे तो इसका थोड़ी हो सकता है, क्योंकि ये तो है ही नहीं COOH, अब तो इसकी पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, PH CH डबल बॉन्ड, अब इसका तो होगा डिकार्बोक्सिलेशन, पहले तो हाइड्रोलिसिस पे डिकार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ पर H आ जाएगा, तो देखिए CH। अब यहाँ पर ये बचेगा COOR, देखो COOR, देखो ये कीटोन हो गया ना, तो देखो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, ठीक है ना। देखो ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो मेरे हिसाब से अब इस रिएक्शन में कोई डाउट नहीं होगा, ये क्या डाउट नहीं, कर सकते हो ना, ठीक है ना। चलो कर लो कंप्लीट नोट।